जो धर्मशास्त्रों में लिखी हुई है, सीधे हजम नहीं होती। कैलाश से शिव जी को प्रसन्न करके रावण शिवलिंग लेके चला। उसके पास पुष्पक विमान था, तो वो लेकर के हाथ में चला, पैदल जा रहा था। जहां रास्ते में रख देगा वहीं रह जाएगा वो शिवलिंग। तो हिमालय से लंका की यात्रा पैदल करेगा, वो विमान में भी नहीं था, तो उसको पेशाब पखाना लगेगा, और पेशाब लगा उसको। तो बैजनाथ नाम के ग्वाले को दे करके कि थोड़ा सा पकड़े रहिए, हम बाथरूम कर लेते हैं। उसका बाथरूम में पाताल गंगा आ गई, बाथरूम खत्म ही नहीं हो रहा है। ये सब बात समझ में नहीं आती। फिर वो ग्वाला वहां रख दिया। रावण के पास पुष्पक विमान था। हिमालय वो जाता था तो कैसे जाता था? पैदल, झारखंड में होते हुए, और समुद्र को तैर के पार कर लेता था। कुछ बैठता नहीं है। और जब इसके दिव्य अर्थ निकलेंगे, तत्वार्थ निकलेंगे, तो साफ साफ समझ में आ जाएगा। इसमें मतलब कहानियां याद करने के लिए बनाई गई थी। कहानियों का मीनिंग बतला देने से तब वो उसका मर्म समझ में आता था। वही मर्म हम तमाम चीजों की आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कामना लिंग है, वहां जो जाते हैं कामना पूरी होती है, ऐसा मानते हैं। अब जाते हैं लाखों लोग। अब लाखों की कामनाएं पूरी होती हैं कि नहीं? कुछ लोगों ने तो कहा हुआ मेरा। मैं एक लेडीज को जानता हूँ जिसको संतान नहीं थी। वो बहुत बार गई बाबा धाम, संतान नहीं हुआ, लेकिन वो यही सोच के जाती थी कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। तो एक कामना लिंग है, जो वहां जाते हैं उनकी कामनाएं पूरी होती है। तो ये है बाबा धाम का। शिव जी, सभी लोग जाते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, पूरे पसीना बहता है। सावन में कायाकल्प हो जाता है, फलाहार करके जाते हैं, शाकाहार रख के जाते हैं, सुल्तानगंज से जल लेकर के बाबा धाम में चढ़ाते हैं। यह प्रक्रिया, इसका मर्म मैं अगले वीडियो में बताऊंगा।